क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरें, वर्ल्ड रिकॉर्ड, आईसीसी रैंकिंग और आने वाली सीरीज के शेड्यूल से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें बीओ ऑफिशियल चैनल को और दबाएं बेल के बटन को ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। शुक्रिया। व्यूअर्स, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे टी20 में जीत के लिए 151 रन का हदफ दिया। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में पाकिस्तानी कप्तान सरफराज अहमद ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। व्यूअर्स, सीरीज के तीनों मैचेस में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की और इब्तदाई 2 मैचेस में फतह अपने नाम की। फखर जमान की जगह टीम में शामिल होने वाले साहबजादा फरहान ने बाबर आजम के साथ इनिंग्स ओपन की और दोनों खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को बेहतरीन ओपनिंग फराहम किया। साहबजादा फरहान 39 रन बनाकर 93 के मजमूई स्कोर पर नेशनल लेवल का शिकार बने। बाबर आजम अपनी 7वीं निसफ सेंचुरी मुकम्मल करते हुए एंड्रयू टाई की गेंद पर बोल्ड हो गए और उन्होंने 50 रन बनाए। व्यूअर्स, शोएब मलिक 18 रन बनाकर एडम जाम्पा की गेंद पर कैच आउट हुए। आसिफ अली 4 और फहीम अशरफ बगैर कोई रन बनाए मिचेल मार्च का शिकार बने। ग्रीन शर्ट ने तीसरे टी20 मैच के लिए टीम में 2 तब्दीलियां की थी। फखर जमान की जगह साहबजादा फरहान और शाहीन शाह अफरीदी के बदले उस्मान शवारी को हतमी टीम में शामिल किया। व्यूअर्स, सरफराज 11 ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला टी20 मैच 66 रन और दूसरा 11 रन से जीता था। दूसरी जानब ऑस्ट्रेलिया को यूएई के टूर के अख्ताम पर बहाली वकार का चैलेंज दरपेश है। टेस्ट सीरीज में 0-1 से शिकस्त खाने के बाद वो मुख्तसर फॉर्मेट की सीरीज भी हार चुके हैं। ताहम वतन वापसी से कबल वो आखिरी मैच में कामयाबी के ख्वाह थे। उसकी जानब से ऑस्ट्रेलियन 11 में तब्दीली का इम्कान ना होने के बराबर रहा। इंजरी से निजात पाने वाले मिचेल स्टार्क को फौरी तौर पर मैदान में उतारकर खतरा मोल नहीं लिया जाएगा। व्यूअर्स, इंडिया मीडिया का कहना है कि बाबर आजम विराट कोहली से भी बड़ा प्लेयर बन सकता है। इंडिया मीडिया में बाबर आजम के खूब चर्चे हो रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट लाजमी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।